चलो भाई अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फील्ड? फील्ड से क्या समझते हो? क्या चीज? हाँ, ओपन एरिया। ओके, एरिया तो टू डायमेंशनल चीज होगी वैसे ना। हाँ, फील्ड इज बेसिकली अ स्पेस। स्पेस, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। ठीक है, इफ वी हैव अ चार्ज then whatever is the space around it, in that space if some external charge is brought, then that external charge experiences a force. So वो जो space है, space around a point charge where some external charge when brought experiences a force, that space is termed as electric field. So electric field is just a space. Okay, so write down the definition. It is a space around, space or region around a point charge where when some external charge is brought, where when some external charge is brought, then it experiences a force. Full stop. It travels with the speed of light. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है it travels with the speed of light. ठीक है, अब क्यों, क्या मतलब है इसका, देखो थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कि यहां पे दो हमारे पास कंडक्टर्स हैं। ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं और दोनों के बीच में जो है कोई भी वो नहीं है, देयर इज नो चार्ज ऑन दिस कंडक्टर्स, लेट अस सपोज लाइक दिस। ठीक है, या फिर एक को चार्ज ले लो, एक को चार्ज ले लो। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्यू नॉट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर हमने यहां पर रबिंग की या फिर एयर को भी अगर ब्लो करें तब भी चार्ज आ सकता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से एयर ब्लो किया तब भी चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पे रबिंग की और T इज इक्वल टू 0 पे यहां पे चार्ज आ गया, वो चार्ज आ गया क्यों? रबिंग की वजह से छोटा सा चार्ज आ गया क्यों? तो इस समय पे इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं होगा, देयर इज अ टाइम लैग, एकदम से नहीं आता। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट, क्योंकि कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नथिंग कैन मूव फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक आगे चलते आप पढ़ोगे तो ये थ्योरी होती है। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो कैन नॉट मूव फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर जो है, यहां पर अगर आपने इसको रब किया तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स स्टार्ट होगा वो तब स्टार्ट होगा जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे आगे इफेक्ट आगे ट्रेवल करेगा तो कुछ टाइम लेगा उसको, टाइम लगेगा उसको, और वो टाइम कितना लगेगा, जो ये डिस्टेंस है वो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, बहुत कम होगा वो टाइम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रैकेट्स में ऐसे इसको सिंबलाइज करना, ई लिखना, ऊपर वेक्टर का साइन, वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज. It is defined as the electrostatic force acting per unit test charge. It is a vector quantity. It is a vector quantity and its direction is same as that of the force. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज जस्ट अ स्पेस और रीजन. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q है और एट अ डिस्टेंस ऑफ R देयर इज अ टेस्ट चार्ज दैट इज Q0. अच्छा, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. ये वाला चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. इन दोनों के बीच में फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स ऐसे. तो इस पॉइंट पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है तो दैट विल बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज Q0. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इन टर्म्स ऑफ वेक्टर यू कैन पुट इट हियर. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी. तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है, तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी. लेट अस सपोज अगर इस चार्ज Q की जगह पे -Q चार्ज होता और यहां पर Q0 चार्ज होता. Q0 इज अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. वी नेवर सिलेक्ट अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज. ठीक है. तो हमारे पास इस तरफ फोर्स लगना था, फोर्स इस तरफ लगना था, तब भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ होगी. तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इस तरफ को, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इसकी डायरेक्शन का एकदम अच्छे ढंग से हमें पता होना चाहिए. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एक्ट कर रहा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर. ठीक है. और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो फोर्स है अवे एक्ट कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर अगर हम क्या करें, एक फॉर्मूला यहां पे निकाल ही लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू, इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो है K Q इंटू Q0 अपॉन R² डिवाइडेड बाई Q0 कर लो. Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी KQ अपॉन R² मैग्नीट्यूड वाइज. तो इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? KQ अपॉन R². दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज. ठीक है. इसके बारे में बाद में और बात करेंगे. फिलहाल इस Q0 को वहां मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स के लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा. फोर्स विल बी Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स विल बी Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, ये फोर्स क्या है? इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? मान लो हमें ये चार्ज गिवन नहीं है. हमारे को क्या गिवन है कि ये चार्ज Q0 है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स कितना लगेगा? Q0 इंटू E. Q0 इंटू E कितना फोर्स लगेगा? ठीक है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो ये फॉर्मूला क्या हमें बताता है कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा. और इसमें भी दो पॉइंट्स हैं कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. चलो इसको नोट करो, फिर बताते हैं, दिखवाता हूं उसको. एक चीज और यहां पे नोट कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स क्या होंगी भाई? कूलम, सॉरी न्यूटन एंड कूलम. तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देना जरा आप लोगों ने. इसको नोट करो, यूनिट्स भी लिख लेना, न्यूटन पर कूलम, एंड गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस. कर लिया नोट? हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या है? M1 L1 A माइनस 1 आगे बाकी लोगों का भी आ रहा है. ठीक है.
ठीक है ना, आ रहा है ना, फाइन। तो हाँ, नहीं आ रहा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम चीज है? नहीं, यही बात है, यहाँ पर थोड़ा सा हेयर लाइन डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, आगे चल के इसी पॉइंट को इनफैक्ट मैं बोलने वाला था, आगे चल के जब हम डील करते हैं तो हम सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते रहते हैं, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3 डायमेंशनल रीजन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज है, इसके चारों तरफ जो रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 डायमेंशनल स्पेस या रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस रीजन में अगर कोई एक पॉइंट हमने पकड़ लिया, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम हर एक पॉइंट पे क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। और वो क्या होती है? वो फोर्स अपॉन चार्ज होती है। तो दोनों में फर्क है, समझ रही हो बात को? ये था ना तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, लेकिन हम जो है बाय डिफॉल्ट, आगे चल के आप देखते जाओगे, जब मैं आपको बोलूंगा लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम एट दिस पॉइंट, तो हम ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड कभी फाइंड नहीं करते, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं हमेशा। बट बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में वैसे ही आ जाता है, तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एज सच वी कैन नॉट कॉल इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। लेकिन ऐसा मतलब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड कर लो, मतलब ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, स्पेस कैन नॉट बी वेक्टर। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ठीक है। लेकिन इस पे कभी क्वेश्चन ऐसे बना नहीं है, लेकिन बनाने को बना भी सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से कौन सा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर नहीं है। अगर एकदम डेप्थ में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बाकी जो बुक्स हैं, इनफैक्ट मटेरियल में भी जो कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एज अ वर्ड कहीं पे यूज होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, बहुत कम जगह पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हर जगह पे क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता रहेगा, तो नो इश्यूज, है ना। बट हम कैलकुलेट क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट इज अ रीजन, जस्ट दैट्स इट, इट्स अ रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन। अच्छा, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि अगर कभी भी कोई टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। या टेस्ट चार्ज को छोड़ो, अब कोई भी चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर जो फोर्स, लिखो, नोट डालो, नोट लिखिए, फोर्स ऑन अ चार्ज kept in electric field is F is equal to Q into E. Force on a charge kept in electric field is F is equal to Q into E. If charge is positive, then force is along the direction of electric field. And if charge is negative, it is opposite to the direction of electric field.